कुछ का कहना है कि अंग्रेजों ने आधुनिक शिक्षा लाया भारत में, कॉन्वेंट स्कूल और बड़े बड़े प्रेसिडेंसी कॉलेज सेंट जेवियर्स ये सब खोला है और हमें शिक्षित किया है। तो मैं कहती हूँ कि ये सिर्फ हिंदुस्तान में आए थे, ये तो अफ्रीका में भी गए थे, ये तो पाकिस्तान और बांग्लादेश जो है वहाँ पे भी इनका राज था, अफगानिस्तान में भी इनका राज था। तो वहाँ पे इतने शिक्षित क्यों नहीं लोग, वहाँ पे इसरो क्यों नहीं है, वहाँ पे चंद्रयान क्यों नहीं जाता है? कारण मैं साफ बताती हूँ, हिंदुस्तान में ब्राह्मण तबका है और ये ईसाई मिशनरी स्कूल भी अपने स्कूलों में ब्राह्मण टीचर्स रखते हैं। ये अच्छी बात है, हम आभारी हैं उनका कि वो नौकरी देते हैं। लेकिन अब मणिपुर की घटना देखने के बाद मैं सरकार से निवेदन करती हूँ कि ईसाई मिशनरी स्कूलों का राष्ट्रीयकरण करे और पूरा समाज एकजुट हो जाए, शिक्षा और मंदिर सिर्फ ब्राह्मणों के हाथ में दे। यही एकमात्र उपाय है अब हिंदू भूमि को बचाने का, क्योंकि मणिपुर की घटना और जिस तरह से भूगोल बदलने की धमकी देने वाले कुछ आरक्षण जीवी सामने आए थे कुछ दिन पहले, ये साफ समझ में आ रहा है कि कोक के जरिए जो लड़ाई लड़ा जा रहा है वो इस्लामी आतंकवाद है और धर्मांतरण और बाइबल के जरिए जो लड़ाई लड़ा जा रहा है वो ईसाई आतंकवाद है। और ईसाई और मुसलमान दोनों मिल के हिंदू भूमि हड़पना चाहते, जैसे उन्होंने अफ्रीका को हड़पा है। आधा अफ्रीका ईसाई आधा अफ्रीका मुसलमान हो गया है और अफ्रीकी रोते हैं कि जब ये आए थे इनके हाथ में बाइबल था और हमारे पास ज़मीन थी, और जब हमने आंखें खोली हमारे हाथ में बाइबल और इनके पास हमारी ज़मीनें थी। तो आप सतर्क हो जाए। इस मणिपुर घटना के बाद ईसाई मिशनरी स्कूलों के राष्ट्रीयकरण की शुरुआत हो एक, और शिक्षा और मंदिर सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों के हाथ में हो। बंगाल में जितने पंचायती इलाके हैं वहाँ पे रिजर्वेशन के नाम पे और योग्य प्रार्थियों के नाम पे मुसलमान और एससी समाज के लोग शिक्षक बन बैठे और पूरी तरह से ब्रेन वॉश कर देते लोगों का। पूरी राष्ट्रता बदल गई है बंगाल की। बंगाल एक इस्लामिक स्टेट बन चुका है। इसलिए मैं पूरे देश से निवेदन करती हूँ सब एकजुट हो जाए और मंदिर में पुजारी किसी भी तरह से गैर ब्राह्मण न नियुक्त हो और स्कूल में शिक्षक किसी भी तरह से गैर ब्राह्मण न नियुक्त हो, या कम से कम एससी तबके और मुस्लिम तबके से एकदम ना हो। ये आप कर ले, क्योंकि गृह युद्ध शुरू हो चुका है और अगर देश को बचाना है मंदिर और विद्यालयों को बचाना पड़ेगा, बच्चों के दिमाग में जहर न जा सके। इसलिए मंदिरों में सिर्फ ब्राह्मण पुरोहित हो और विद्यालयों में अगर ज़्यादा से ज़्यादा ब्राह्मण शिक्षक हो, इसी में भलाई है। ये गृह युद्ध है, जमीन की लड़ाई है, जमीन बचाना है। अब इधर उधर की बातें छोड़ के एकजुट होकर देश को बचा ले। वंदे मातरम।